महात्मा बाबा, विश्व सेवाधारी, सर्व के परोपकारी। जैसे ब्रह्मा बाप ने सर्व के सामने स्वयं को सर्व शक्तियों सहित सेवा में समर्पित किया, अपने समय को, सुखों को, प्राप्ति की इच्छा को सर्व के प्रति दान किया, यही है पर उपकार करना। तो ऐसे फलोत्पादक स्वयं के प्रति नाम, मान, शान, सर्व प्राप्ति की इच्छा को कुर्बान करने वाले ही परोपकारी बन सकते हैं। लेने की इच्छा छोड़ देने वाले महादानी ही परोपकारी बन विश्व सेवा के निमित्त बनते हैं। तो विश्व सेवाधारी का टाइटल लेने के लिए पहले संतुष्ट योगी व इच्छा मात्रम अविद्या बनो। कभी भी सेवा में मूड ऑफ ना हो। मूड है तो सेवा बहुत अच्छी, मूड ऑफ है तो सेवा की तरफ देखेंगे भी नहीं। विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज डबल लाइट बनाने वाला है। ये बोझ वाला ताज नहीं है, सर्व प्रकार के बोझ मिटाने वाला है। जब तन, मन, धन, मनसा, वाचा, कर्मणा सब रूप से सेवाधारी बन सेवा में बिजी रहते हैं तो सहज ही मायाजीत, जगतजीत बन जाते हैं। देह का भान स्वतः भूला हुआ रहता है। सेवा के समय बाप और सेवा के सिवाय कुछ भी नहीं सोचता, खुशी में नाचते रहते हो। तो यह जिम्मेवारी का ताज हल्का बनाने वाला है। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को रूहानी सेवाधारी का टाइटल देते हैं। जैसे बाप दादा रूहानी सेवाधारी बनकर आते हैं तो जो बाप का स्वरूप वह बच्चों का स्वरूप। वर्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का पहला स्वरूप वर्ड सर्वेंट है। तो जैसे बाप का गायन है वैसे बच्चों का भी गायन है। सेवा करना अर्थात मेवा खाना। हर कदम में डबल कमाई करो, लेकिन निर्विघ्न सेवाधारी बनो। सेवा के बीच में वायुमंडल का, संग का, आलस्य का विघ्न आएगा तो सेवा खंडित हो जाएगी। किसी भी प्रकार के विघ्न में कभी नहीं आना। निर्विघ्न सेवा का महत्व है। जरा भी संकल्प मात्र भी विघ्न न हो। ऐसे अखंड सेवाधारी कभी किसी के चक्र में नहीं आते, कभी किसी व्यर्थ चक्र में नहीं आना, तब सेवा सफल होगी। विश्व सेवाधारी बनने के लिए बाप समान परोपकारी बनो। किसी भी आत्मा से कुछ लेकर देने की इच्छा नहीं। संकल्प में भी यह न आए कि ये कुछ करे, ये बदले तो मैं बदलूं, कुछ वो बदले कुछ मैं बदलूं। ऐसी भावना परोपकारी आत्माएं नहीं रख सकती। परोपकारी आत्मा अपने संकल्प शक्ति से, वाणी की शक्ति से, अपने संग के रंग द्वारा, संबंध के स्नेह द्वारा, खुशी के अकुट खजाने द्वारा अखंड दान करती रहती है। कोई भी आत्मा संपर्क में आए तो खुशी के खजाने से संपन्न हो जाए। ऐसे अखंड दानी बन विश्व सेवाधारी बनो। संकल्प, वाणी और कर्म से दिन रात सच्चे सेवाधारी बन संगठित रूप से विश्व सेवा में तत्पर हो जाओ तो स्वयं की चढ़ती कला स्वतः होती रहेगी। विश्व सेवाधारी बनने के लिए सदैव दो बातें याद रखना। कौन कौन सी? तो पहला, सदा अपने को विशेष आत्मा समझकर हर संकल्प व कर्म करना। मैं कौन हूँ? इस दुनिया में विशेष आत्मा हूँ। तो विशेष आत्मा का कर्म, संकल्प सब कुछ विशेष होगा। हर एक में विशेषता देखनी है। साथ साथ विशेष आत्मा बनाने की शुभ कल्याण की कामना रखनी है। सदा यह अटेंशन रहे कि जिस अवगुण व कमजोरी को हर आत्मा छोड़ने का पुरुषार्थ कर रही है, ऐसे दूसरे द्वारा छोड़ने वाली चीज को स्वयं में धारण नहीं करना। किसी की कमजोरी व अवगुण देखने का नेत्र सदा के लिए बंद रखो, तब कहेंगे परोपकारी सो विश्व सेवाधारी। विश्व सेवाधारी बनने के लिए अपने संकल्पों में इतनी समर्थि धारण करो जो विश्व की आत्माओं तक अपने शक्तिशाली संकल्पों द्वारा सेवा कर सको। अपनी वृत्ति की शुद्धि अनुसार वायुमंडल को शुद्ध कर सको। आज की विश्व की आत्माएं देखकर सौदा करने वाली है, सिर्फ सुनकर मानने वाले नहीं। आजकल के लोग कैसे पहले देखेंगे फिर सौदा करेंगे। सुना तो बहुत है, अब देखना चाहती है, तो प्रमाण द्वारा परिवर्तन चाहती है।
जा रहे हैं, कुछ परिवर्तन है या नहीं, जैसे सुनते हैं वापस आए तो प्रैक्टिकल प्रमाण देखना चाहती है। तो विश्व परिवर्तन के लिए व विश्व कल्याण के लिए स्व कल्याण का सैंपल दिखाओ। जो बोलते हो वह प्रैक्टिकल स्वरूप में दिखाओ। स्वयं को सैंपल बनाकर विश्व कल्याणकारी व विश्व सेवाधारी बनो। विश्व सेवाधारी बनने के लिए अपनी मनसा द्वारा विश्व प्रति अपनी शक्तियों के खजाने, ज्ञान, गुणों के खजाने को महादानी दान करते रहो। बीजरूप स्थिति द्वारा सहज ही विश्व सेवा के निमित्त बन सकते हो। जैसे बीज द्वारा स्वतः ही सारे वृक्षों को पानी मिल जाता है, ऐसे जब बीजरूप स्टेज पर स्थित होंगे तो विश्व को लाइफ माइट का पानी मिलता रहेगा। तो अब ऐसे लाइट हाउस बनो जो विश्व की आत्माओं को स्वयं की व बाकी परिचय की रोशनी मिले। वर्तमान समय बेहद सेवा की आवश्यकता है, क्योंकि बेहद विश्व का परिवर्तन करना है ना। जैसे बाप वर्ड सर्वेंट है, वैसे वर्ड सर्वेंट बनना है। सर्वेंट को सदा सेवा और मास्टर याद रहता है। ऐसे सेवादारी बच्चों को भी बाप और सेवा के सिवाय कुछ भी याद नहीं रहता। तो वर्ड सर्वेंट समझने से एक स्थिति स्वतः बन जाएगी। कोई भी कार्य करो तो सदा ये सोचो कि विश्व सेवा के अर्थ निमित्त मात्र कार्य कर रहे हैं। इसी को ही कमल पुष्प के समान कहा जाता है। यह लौकिक कार्य भी अनेक आत्माओं को संपर्क में लाने का साधन है। लौकिक में जाते हैं ना, लौकिक कोई भी काम करते हैं तो वो भी अनेक आत्माओं के संपर्क में आने का साधन है, क्योंकि ईश्वरीय सेवा के लिए संपर्क तो बनाना ही पड़ेगा ना। तो लौकिक कार्य भी सेवा का चांस समझ करके करो। लौकिक काम, घर का काम भी सेवा का चांस समझकर करते हैं। ओम शांति।